हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे क्लास 11th के सिलेबस को लेके बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, हमें पुरानी एनसीईआरटी से काम चल जाएगा कि हमें नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी। और अगर आपने देखो, बहुत से बच्चों को तो सिलेबस इसका मिल नहीं रहा, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि क्लास 11th के सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं, जिस तरह से 9th में चेंजेस हुए हैं 11th में भी चेंजेस हुए हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और अगर आपने सिलेबस डाउनलोड भी कर लिया है तो बहुत से डिलीटेड टॉपिक्स भी आपने देखे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर सिलेबस के बारे में क्लैरिटी होगी तभी आप क्लास 11th को अच्छे से पढ़ पाओगे। और क्लास 11th को स्टार्ट कैसे करना है, कौन से इजी चैप्टर हैं, सब कुछ हम आज की वीडियो में जो बच्चे वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, आपको सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, सीबीएसई करके सर्च कर लेना। यहां पर क्लिक करोगे तो मेन वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका पेज खुलेगा। रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 फॉर क्लास 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, जैसे ही बच्चे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, अब यहां पर भी बच्चों को नहीं पता कि सिलेबस जो है वो कहां पर है, कैसे डाउनलोड होना है। तो यहां पर एक लिंक देख रहे हो, ठीक है, ये आप लिंक पर क्लिक करोगे। वैसे इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब ये पार्ट 2 अपना ये रहा। ठीक है, इसमें एकेडमिक्स इलेक्टिव्स, अगर हम मैथ्स की बात करूं सारे सिलेबस आपके सामने है। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स जैसे ही सिलेबस खुलेगा ना, तो यहां पर ना बच्चे एक चीज देखोगे आप आगे जाके, मैं आपको दिखाता हूं। आगे जाके एक चीज देखोगे, ये 11th का सिलेबस, इसको डिस्कस करेंगे तो यहां पर ना कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारे पहले डिलीटेड टॉपिक्स हुआ करते थे। जैसे ये रहा क्लास 11th, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीट किए थे बट सीबीएस ने इसको दोबारा से इंक्लूड करा। अब इसको क्यों इंक्लूड करा, इसका पर्पस क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा। ऐसा करते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम क्लास 11th के सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करें, देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप 10th क्लास से 11th क्लास में जंप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11th का जो मैथ है वो 10th क्लास के मैथ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब जो हमने सोचा होता है ना कि इसमें प्रॉफिट लॉस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कैलकुलेशन होगी, उससे कंप्लीटली डिफरेंट मैथ्स जो है वो क्लास 11th का होता है। तो थोड़ा सा इस बात के लिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको इसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, आपका अपना बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो 11th में जो क्या होता है कि ऑब्वियसली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका सब, देखो सबसे पहला यूनिट है। देखो ये आपका सबसे पहला यूनिट है, कौन सा है, सेट्स एंड फंक्शन। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका सेट्स। ठीक है, सेट्स इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। उसके बाद इसमें यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कौन से चैप्टर हमें ज़्यादा ध्यान से करने हैं जो हमें 12th में काम आ सकते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंस ऑफ द सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज, ऐसा कुछ भी आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ बच्चे, ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर होता है, इसको आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ये चैप्टर डायरेक्टली आपको क्लास 12th में नहीं है, बट इसके जो बेसिक्स हैं, इसके जो पूरे बेसिक्स हैं, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, ये आपको क्लास 12th में काम आता रहेगा। ठीक है, अगर मैं रिलेशन सेकंड चैप्टर की बात करूं तो सेकंड चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, डायरेक्टली क्लास 12th में है। ये डायरेक्टली बच्चे क्लास 12th में चैप्टर है। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12th में यही होने वाला है। तो अगर आप इसको कर लेते हो अच्छे से, इसके आगे का जो है वो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। और जो हमारा क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन है वो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें एक ही टॉपिक मुश्किल बच्चों को लगता है, वो होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। बट हमारे चैनल पर आपको बच्चे, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, देखो यहाँ पर मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला कि यहाँ पर जाके इस ऐप पे पढ़ो। मेरा कोई भी कोर्स नहीं है ऐसा। जो भी कोर्स हैं वो सारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं। इसके लिए मैं आपको हमारी एनसीईआरटी वन शॉट जो है बच्चे, देखो स्टार्टिंग से हैं अभी देखो हमारी 2 सीरीज है क्लास 11th के लिए, एनसीईआरटी वन शॉट और रैपिड रिवीजन सीरीज। देखो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी एनसीईआरटी वन शॉट जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत देखो पता है 11th में क्या होता है, 11th में पता क्या होता है कि स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल किस तरह से। बहुत से स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो चैप्टर्स को स्किप करवा देते हैं आपको। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पेपर टफ डाल दिया किसी स्कूल ने, किसी स्कूल ने बहुत ईजी पेपर डाल दिया। तो क्लास 11 जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग होती है। अब मैं यहाँ पर बच्चों को हमेशा गाइड करता हूँ 11th में खास करके कि आपको ना 11th में जो काम करना है वो इस चीज़ पे काम करना है कि मुझे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं।
और इसी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने को लेके मैंने ये सीरीज बनाई थी एनसीईआरटी वन शॉट, जिसमें आप पहला चैप्टर जो है सेट से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे नोट्स और जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैंने हमारा एक चैनल था टेलीग्राम का जो कंबाइंड था, अब उसको मैंने सेपरेट कर दिया क्लास 11th के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन, वहाँ पर आपको सारे नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो रिलेशन, फंक्शन, सेट्स सब कुछ आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। और आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपको 11th क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और सॉरी 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पर बच्चे जो है, ये ऑब्वियस सी बात है, आपकी वन रैपिड रिवीजन सीरीज है जिसमें आप किसी भी चैप्टर को 5-10-15 मिनट के अंदर अच्छे से विद शॉर्ट नोट्स जो है वो रिवाइज कर सकते हो। देखो, अगर मैं रिलेशन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, सेम चैप्टर क्लास 12th में आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, अब मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे काम करो। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ वही है और इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। और फॉर्मूलाज के लिए ऑलरेडी मैंने मतलब कि ऑब्वियसली बात है, सारे फॉर्मूलाज को एक शीट पर रख के, अगर मैं आपको अपना तरीका बताऊँ, मैंने कैटेगरी वाइज फॉर्मूलाज को डिवाइड करा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री हमारे की जो है चैनल से कर सकते हो। देखो, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री एज सच +2 में नहीं है, बट इसके जो बेसिक हैं, इसके जो फॉर्मूलाज हैं, वो आपको क्लास 12th में यूज होते रहेंगे। तो तीनों चैप्टर आपको ध्यान से करने हैं ताकि हमारे क्लास 12th में बेसिक जो है वो वीक ना हो। सेकंड यूनिट की बात करते हैं, और ये यूनिट जो है ये मोस्टली आसान यूनिट है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो, मोस्टली आसान, मैं इसकी चैप्टर वाइज यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, जब समराइज करेंगे वीडियो को। देखो, अलजबरा जो है यूनिट नंबर 2 अलजबरा है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हटा दो कि एनसीईआरटी ने इसको टॉपिक को रिमूव ही कर दिया है। चैप्टर का नाम है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, कि नॉर्मली हम ना रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं बोलते, बट इसमें जो है उसी को डिफाइन करा गया है, तो इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। और 90% स्कूल्स में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से ही स्टार्ट करवाया जाता है, बाकी स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, इसका कोई डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं है 12th में। लीनियर इनइक्वालिटीज, देखो ये बहुत ज़्यादा, देखो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने कुछ ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू की जगह पर इनइक्वालिटी आ गई, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो ये जो है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी, क्योंकि क्लास 12th में एक चैप्टर है एलपीपी, तो उसके लिए इसका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है। बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बच्चे इसका ज़्यादा क्लास 12th में तो यूज़ नहीं है, बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ होता है ना सेलेक्शंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपका इंटरेस्ट बन गया तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। बाइनोमियल चैप्टर, उसके बाद बाइनोमियल जो है इसमें ये होता है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, a प्लस बी का होल क्यूब आता है, बट हमें a प्लस बी की पावर 5 डायरेक्टली नहीं आती, a प्लस बी की पावर 6। तो ऐसी सभी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, एनसीईआरटी ने इसमें से, सीबीएसई ने ऑलमोस्ट इसमें से काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा, एक ही एक्सरसाइज है और मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चन है बस, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर जो है ये आपने बच्चे चैप्टर जो है ये आपने 10th में पढ़ा होगा, एपी करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये उसी का एडवांस लेवल है। इसमें है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी। 10th में आपने एपी पढ़ी थी, इसमें आपको जीपी पढ़नी है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा चैप्टर है। इसमें जो है बेसिकली देखा जाए, इसमें जो है इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्कोरिंग है। इस पर आपकी काफ़ी एफर्ट लगने वाले हैं। और एनसीईआरटी मतलब डायरेक्टली इसका क्लास 12 से कोई लिंक नहीं है, बट ये जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होती रहती है। तो ये चैप्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 के अंदर बच्चे आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मतलब ऐसे बहुत कुछ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा होता है,
बट इसको बहुत ही हम एडवांस लेवल में पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस को, कि लाइंस की कितनी इक्वेशन होती हैं, स्लोप क्या होती है, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन एक अच्छा चैप्टर है, वैसे इसका क्लास 12th में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। कॉनिक सेक्शन जो है स्ट्रेट लाइन की ही एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट कर्व्स को पढ़ेंगे, जैसे सर्कल को पढ़ेंगे। सर्कल आपने पढ़ा होगा कि इसमें सेंटर होता है, रेडियस होता है, सब कुछ पढ़ा, कॉर्ड होती है, बट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेम वे से एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। बच्चों को चैप्टर नॉलेज मुश्किल लगता है, बट ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये आसान चैप्टर है, ठीक है। अब उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। अब ये डायरेक्टली +2 में चैप्टर है, जो हमने 3D करके चैप्टर है उसमें। यहाँ पर इंट्रोडक्शन, यहाँ पर जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमें पढ़ना है। यहाँ पर लिखा भी होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर, मतलब जितना मैं कहूँ सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है ये, और ये 12th में यूज़ होगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन आपकी यहाँ पर हो जाएगी, 12th में पूरा फुल फ्लैज चैप्टर आपको ये आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, यूनिट नंबर 4 है, उसमें एक ही चैप्टर है, वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और ये मैं आपको कहूँगा ये +2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। और ये चैप्टर बिल्कुल ही आपके लिए नया होगा, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें लिमिट का कंसेप्ट होगा, डेरिवेटिव का कंसेप्ट होगा। अभी आप बिल्कुल नए हो तो मैं आपको समझा नहीं सकता, बट ट्रस्ट मी, जब आप पढ़ोगे हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे भी, बहुत अच्छे से करेंगे भी। तो ये चैप्टर +2 के लिए बहुत ज़्यादा, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद बच्चे आपका लास्ट यूनिट है जिसमें है स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। ये दोनों चैप्टर्स आपने क्लास 10th में सुने होंगे, ठीक है। क्लास स्टैट्स जो है बच्चे आपने मीन, मीडियन, मॉड पढ़ा होगा। यहाँ पर हम जो है मीन डेविएशन पढ़ने वाले हैं, वेरिएंस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो मीन, मीडियन, मॉड में हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते थे ना, सेम यहाँ पर हम क्लास 11th में भी करने वाले हैं। इसका कोई ज़्यादा यूज़ 12th में नहीं है, मगर यूज़ है ही नहीं एक्चुअल में। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो हमने 10th में पढ़ा था, ये चैप्टर 11th में भी है, ठीक है। ये चैप्टर 11th में भी है और क्लास 12th में भी ये बहुत आपका बड़ा चैप्टर, मतलब 8 नंबर का है। और यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो सेट्स में पढ़ा था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सब कुछ हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, ये प्रोबेबिलिटी जो आपने 10th तक पढ़ी है, ये उसका एडवांस लेवल है, मतलब बहुत एडवांस लेवल में प्रोबेबिलिटी आप पढ़ने वाले हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी ये चैप्टर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं में जिसको लेके बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि कुछ ना डिलीटेड टॉपिक्स हैं सीबीएसई ने जो हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ खोलोगे ना, जो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। The following topics are included in the syllabus but will be assessed only formatively to reinforce understanding without adding to summative assessments. This reduces academic stress while ensuring meaningful learning. Schools can integrate this with existing chapters as they align well. Relevant NCERT textual material is enclosed for the reference. तो यहाँ पर ना, अगर मैं सही बताऊँ, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, यहाँ पर ना बहुत से चैप्टर्स में से सीबीएसई ने, ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर्स में से टॉपिक्स को जो है वो रिमूव करा था, ठीक है। अब वो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, इस लाइन का, इस पहरे का मतलब क्या है? इस पहरे का मतलब ये है कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्कूल अपनी तरफ से इसको सिलेबस में इंटीग्रेट कर सकता है ताकि बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। यस, ये सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में ये परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस बात की असेसमेंट, मतलब जिसको हमें असेस ही नहीं करना, जिसकी इवैल्यूएशन ही नहीं करनी, बच्चे भी उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं वैसे ऐसे, और टीचर भी करवाने को उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि जो टॉपिक आना ही नहीं है उसको करवाना क्यों है। तो ये इसलिए लिखा गया। तो ये डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। जस्ट सीबीएसई ने बताया कि इसको आप करना चाहो अपनी एंड से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई स्कूल आपको करवाएगा, बट अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, अगर मैं पूरे सिलेबस को समराइज करूं, यूनिट नंबर 1 जो है ये आपका 23 मार्क्स का, जिसमें सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री है। यूनिट नंबर 2 जो है, जो 25 नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर, परमुटेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज। यूनिट नंबर 3 आपका 12 नंबर का, जिसमें स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन एंड 3D है। यूनिट नंबर 4 लिमिट्स एंड आपका 8 नंबर का है। यूनिट नंबर 5 स्टैट और प्रोबेबिलिटी आपका 12 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे
ये हमारे पूरे सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगर वो तैयारी करनी है तो आप हमारे NCERT वन शॉट जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है, या रैपिड रिवीजन, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, और जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो नया चैनल है उस पर अवेलेबल है। ठीक है, मैं जल्दी ही, वैसे अभी मैंने उस पर ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं किया, पर जल्दी ही मैं पोस्ट मतलब कि उस पर सारे नोट्स वगैरह डाल दूंगा, तो यहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। और सही बताऊँ, अगर आप मतलब कि क्लास 12th को मतलब लेके सीरियस हो कि क्लास 12th में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं या बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो क्लास 11th में देखो प्रैक्टिकल बातें करूंगा। ऐसा नहीं है कि अभी से रातें जागना मतलब स्टार्ट कर दो। मैं आपको यही कहूँगा कि डेली का काम डेली कंप्लीट करते रहो। क्लास 11th में खास करके बेसिक्स पे ध्यान दो कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद जैसे आपके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, फिर हम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले बेसिक्स पे ध्यान दो। क्योंकि हो सकता है किसी स्कूल का लेवल बहुत नीचे का हो कि वो 11th में इतने अच्छे से नहीं करवा रहे हैं, या क्लास 11th का किसी का लेवल बहुत अच्छा हो। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे बेसिक जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, और अगर आप हमारे चैनल से करोगे बच्चे, मैं आपके बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करवा दूंगा, जिससे हमें क्लास 12th में कोई दिक्कत ना आए। तो लास्ट में बच्चे, आप सबके लिए गुड विशेस। आप नई जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हो 11th और 12th। ये कंप्लीट एक जर्नी है, कंप्लीट एक कोर्स है जिसको हमें दिल से पढ़ना है। और ट्रस्ट मी, अगर हमने ये 2 साल मेहनत कर ली, ये 2 साल जो है ये हमारे अगले मतलब लाइफ के जितने भी साल आने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। मतलब ये वाले जो 2 साल हैं ये हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमने इस पर अच्छे से जोर लगा दिया, इस पर अच्छे से पकड़ बना ली, तो हम बहुत अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं। अगर बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे तो यहाँ ऑब्वियसली बात है, आप बहुत कुछ बन के निकलोगे, कुछ स्किलफुल मतलब इंसान बन के निकलोगे, और अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा बना सकते हो। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।